everyone, my name is Niharika. Welcome to my channel Bio with Niharika. So here I'm going to tell you about Chrysophyta. Chrysophyta, Golden Alley, Desmids. कभी कभी कंफ्यूजन होती है ना इन सारे वर्ड्स को लेके कि किनको कैसे प्लेस करें, कैसे लर्न करें. So in my video you can learn very easily because here I am going to tell you a short trick of how to learn Chrysophyta इन स्टेप बाय स्टेप. मतलब जिससे कि आपको ना मतलब एक स्टेप के थ्रू ना लर्न भी हो जाएगा और आपको एक क्लियरनेस आ जाएगी थ्योरी में कि हाँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं. लास्ट वीडियो आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डीनोफ्लैजिलेट्स. बेसिकली मैंने उसमें एक शॉर्ट ट्रिक दी थी डीनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, तो ज़्यादा देखिए वो वीडियो नहीं थी, बट हाँ अगर आप उसको देखते हैं तो आपको ना तुरंत ही वो लर्न हो जाएगा बिकॉज एक वो शॉर्ट ट्रिक है जिसके थ्रू आप इजीली लर्न कर सकते हैं पूरा डीनोफ्लैजिलेट का जो भी एनसीईआरटी में पैराग्राफ दिया गया है. तो उसी के थ्रू ना मैं आज क्राइसोफाइटा को जो है एक्सप्लेन करने वाली हूँ. पहले मैं एक वर्ड बोलूँगी, फिर देन उसका पूरा अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूँगी जिससे कि ना मतलब लर्न हो जाएगा कि हाँ ये सारी चीज़ें थी क्राइसोफाइटा में, तो वो इजी लर्न करने में थोड़ा इजी रहेगा. फिर देन मैं उसके बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूँगी आपको. सो स्टार्ट करते हैं अबाउट क्राइसोफाइटा. बेसिकली ये एक ग्रुप है प्रोटिस्टा का. सो फर्स्ट फाइट्स यानी कि क्राइसो मतलब रोथ्रोडाइट्स है ना, तो क्राइसोफाइट्स को हम डेस्मिड या डाइटम्स भी बोलते हैं. बेसिकली जो हमारे क्राइसोफाइट्स हैं वो मरीन एज वेल एज हमारे फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं. अब ये मोस्टली क्या होते हैं कि ये फोटोप्लैंक्टन्स होते हैं यानी कि वाटर के थ्रू ही मतलब फ्लो करते हैं. मतलब मोस्टली क्या सारे के सारे ही उनके अंदर खुद की एबिलिटी नहीं होती है कि वो खुद से फ्लो करें, वो वाटर करंट के थ्रू ही फ्लो करते हैं. अब यहाँ एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है मोस्टली जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि यहाँ मोस्ट वर्ड लिखा हुआ है तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि सारे के सारे जो क्राइसोफाइटा होते हैं वो फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस करेंगे. इस वर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसे. एंड देन क्राइसोफाइट्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं. इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की मतलब एक सिलिका से बनी हुई होती है. मतलब ऊपर भी इस तरीके का शेप होगा, नीचे भी कुछ ऐसे होगा. तो ये इंडेस्ट्रक्टेबल होते हैं यानी कि उनको तोड़ा नहीं जा सकता है. और द सेकंड पॉइंट इज कि वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से, ठीक है. एंड देन बेसिकली जब क्राइसोफाइटा मर जाते हैं तो उनकी जो सेल वॉल है वो ओशन के ऊपर ऐसे ऐसे इकट्ठा होने लग जाती है, जो ग्रिटीनेस यानी कि दरदरी परत बन जाती है उसके ऊपर. सो ये जो है जब इकट्ठा हो जाते हैं तो डायटोमिक अर्थ बना देते हैं. इनकी सॉइल के ऊपर जो डायटोमिक अर्थ है वो इकट्ठा हो जाती है. अब इनके यूजेस पे आ जाते हैं. जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्रिटीनेस आ जाती है सॉइल के ऊपर यानी कि दरदरी परत. फिर देन सेकंड क्या है कि ये फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में यूज़ होते हैं और सिरप्स में यूज़ होते हैं, और जो ग्रिटीनेस बन जाती है उनकी पॉलिशिंग के लिए यूज़ होते हैं. एंड देन अब यहाँ पे जो हमारा ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा है वो होता है पूरा का पूरा ख़त्म. अब इसके बाद ना हम इसकी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं. बेसिकली ये शॉर्ट ट्रिक इसलिए होगी कि जैसे कि अब आपने समझ आ गया पूरा कि क्राइसोफाइटा होता क्या है, क्या कैसे है. अब हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक जानेंगे 5 सेकेंड्स में. अगर आपको लर्न करना हो, रिवाइज करना हो तो आप कैसे लर्न कर सकते हैं. सो द ट्रिक इज सौरव गंगोली शुड बी एंटर्ड इन PhD क्लास. यानी कि सौरव गंगोली क्रिकेटर हैं जो कि अब डायरेक्टली एंटर हो रहे हैं किसमें, PhD क्लास में. तो इस तरीके से आप जो शॉर्ट ट्रिक है उसको लर्न कर सकते हैं. सौरव से हम लर्न करेंगे कि ये सोप बॉक्स की तरह होते हैं यानी कि इस तरीके से जो उनकी सेल वॉल है वो एक के ऊपर एक ऐसे ओवरलैप करती है. एंड गंगोली से हम लर्न करेंगे कि ये ग्रिटी होते हैं, दरदरे होते हैं. और शुड बी से हम लर्न कर सकते हैं कि जो इनकी सेल वॉल होती है वो सिलिका से बनी हुई होती है. और डायरेक्टली एंटर्ड से हम लर्न कर सकते हैं कि ये डायटोमियस होते हैं. मतलब मरने के बाद ना जो ओशन के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं डायटोमियस अर्थ बना लेते हैं. एंड देन PhD से हम लर्न कर सकते हैं कि ये फोटोप्लैंक्टन होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करते हैं. और पिगमेंट यानी कि गोल्डन एल्गी होते हैं. एंड देन ये हैबिटेट होते हैं. एंड देन ये डेस्मिड्स भी होते हैं, इनको डेस्मिड्स भी कहा जाता है. एंड देन क्लास से हम लर्न कर सकते हैं कि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस होते हैं.
एंड यहाँ पे जो हमारी शॉर्ट ट्रिक ऑफ राइजोफाइटा होती है वो भी होती है ख़त्म. होप यू ऑल एंजॉय माई लेक्चर एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा वीडियो. एंड देन थैंक यू, बाय.